वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बड़ी सिस्टम। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है और 16 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखिए ऑलरेडी ये एग्जाम में कैसे आ चुका है और आगे आने के चांसेस भी हैं। What is meant by body system? How is body system helpful in meeting individual needs in the classroom? और discuss meaning, consideration, procedure and benefits of body system in detail. या फिर what is peer body? What are various strategies for implementing a successful body system? इसमें हम बड़ी सिस्टम का मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बड़ी सिस्टम। बड़ी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इंडिविजुअल को एक यूनिट माना जाता है जिन्हें बडीज कहते हैं। वे किसी भी एक्टिविटी को ग्रुप में परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे को मॉनिटर व हेल्प करते हैं। बड़ी सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए टीम बिल्डिंग व ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बड़ी सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग टुगेदर इन पेयर्स इन अ लार्ज ग्रुप और अलोन। बोथ द इंडिविजुअल हैव टू डू द जॉब, यानी कि इसमें दोनों ही इंडिविजुअल्स को ग्रुप में काम करना होता है। द बडी इज अ प्रोसीजर इन विच टू पीपल द बडीज ऑपरेट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट सो दैट दे आर एबल टू मॉनिटर एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को मॉनिटर भी करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बड़ी सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकते हैं? जैसे स्कूल में बच्चा किसी भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट व टेस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए ग्रुप बनाते हैं। इसमें बच्चे एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं क्योंकि माना जाता है कि 2 मेथड्स आर बेटर देन 1, ताकि प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सके। तो हम कह सकते हैं कि द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ बडी सिस्टम इज टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन एंड अप्रोप्रिएट प्ले अमंग चिल्ड्रन इन क्लासरूम, यानी कि बच्चे खेल खेल में ही सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ नई चीज़ों को सीखते हैं। अब करते हैं डेफिनेशन बाय वेबस्टर डिक्शनरी। यानी इसमें क्या बोला गया कि एन अरेंजमेंट इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर पेयर्ड टू एंश्योर दैट द स्किल और लर्निंग इज ट्रांसफर्ड इफेक्टिवली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर, यानी जब 2 इंडिविजुअल्स स्किल, लर्निंग, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, नॉलेज व ग्रोथ को एक साथ अरेंज किया जाता है तो उन्हें बड़ी माना जाता है। बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन ओल्डर एंड यंगर पीयर्स थ्रू रेगुलर कोलैबोरेशन, मतलब उनमें ट्रस्ट, सपोर्ट, इंस्पिरेशन, टीम वर्क के साथ फ्रेंडशिप भी प्रमोट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी सिस्टम में इन सभी चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। अब करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन इन बड़ी सिस्टम, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए बड़ी सिस्टम कैसे हेल्पफुल माना जाता है। इसमें सबसे पहले है डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि सहानुभूति या फिर हमदर्दी, यानी कि बच्चे एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं और शेयर करते हैं। फिर है डिस्करेज बुलिंग, मतलब जब इंडिविजुअल के बीच में बड़ी सिस्टम होता है तो वे एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं और कोई भी उन्हें बुली यानी कि हार्म नहीं कर पाता। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये ज़्यादातर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स में देखा जाता है। जब उन्हें सोसाइटी, स्कूल व कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे फैटीग, रेस्टलेसनेस, लेस कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग हो सकते हैं। फिर है इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स, इसमें वो स्कूल में पार्टिसिपेशंस और अपने डिस्कशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें वो एक दूसरे के साथ इक्विपमेंट्स शेयर करते हैं, मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। डेवलप पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, बड़ीज के बीच में फ्रेंडशिप और स्पोर्ट्स जनरेट होती है जिससे नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीयर ट्यूटोरिंग, इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटली हर एक चीज को डिस्कस कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एंड केयरिंग स्कूल कल्चर, यानी कि
एक दूसरे की केयर भी करते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को पॉजिटिवली लेते हैं और हर एक को लर्निंग में हेल्प करते हैं। डेवलप सोशल वैल्यूज एंड स्किल्स, इसमें क्या होता है, सोशल स्किल्स जैसे एथिक्स हो गया, डिसिप्लिन्स हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये भी एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं। इन्वॉल्व्स पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चों की नींव तैयार होती है और उन्हीं से उनमें मैच्योरिटी और काइंडनेस भी जनरेट होती है। डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्हें हर स्टेप पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे उनमें ट्रस्ट कोऑपरेशन की भावना भी बिल्ड होती है। प्रमोट इंक्लूजन, यानी कि डिसेबल्ड बच्चों को डिस्करेज नहीं होने देते। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, यानी कि उनमें एक लीडर बन जाता है जो दूसरे बच्चों को लीड करता है। ठीक है, पढ़ते हैं। डेवलप एम्पैथी, बड़ी सिस्टम टीच एंड गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देयर वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, केयर, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, यानी कि वो एक दूसरे की के हमदर्द बन जाते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं और हर चीज में हेल्प भी करते हैं। डिस्करेजेस बुलिंग, बड़ी सिस्टम हेल्प्स इन रिड्यूस नेगेटिव बिहेवियर सच एज बुलिंग, यानी कि एक दूसरे को अब्यूज करना, एक दूसरे को परेशान करना, ये चीजें अगर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं तो कोई भी उनको बुली नहीं कर पाता। व्हेन स्टूडेंट्स फील कनेक्टेड टू देयर स्कूल, दे ऑल्सो फील वैल्यूड एंड सेफ एंड लेस लाइकली टू इधर बुली और बी बुलीड, यानी कि अगर उनका स्कूल के साथ कनेक्शन अच्छा बन जाता है तो वो किसी भी चीज से डरते नहीं है। Reduce stress and anxiety. The buddy system help in reducing the stress level of the learner. It also reduces the level of anxiety experienced by disabled student. Anxiety में क्या था, हमने पढ़ा था जैसे fatigue, less sleep, less concentration, less restlessness, ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं। Improved academic outcomes. Active participation, clearing doubts and discussion help students टू कंटिन्यू विथ स्टडीज विथ जॉय, यानी कि वो खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उनके आंसर्स देते हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, बडीज इन क्लासरूम में वर्क टुगेदर, दे हेल्प ईच अदर, शेयर इक्विपमेंट विद अदर चिल्ड्रन, दिस हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, यानी कि जब बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ही ट्रीट किया जाता है और नॉर्मल बच्चे उनकी हर एक चीज को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। डेवलप्स पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप, यानी द बडी सिस्टम हेल्प्स टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन डिसेबल्ड एंड नॉर्मल पेयर्स, जैसे कोलैबोरेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसमें टीम बिल्डिंग भी होती है और साथ साथ उनकी फ्रेंडशिप भी प्रमोट होती है। फिर है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग में हमने पढ़ा था कि भाई एक जो ग्रुप्स, ओल्डर ग्रुप बच्चे होते हैं और यंगर बच्चे होते हैं, वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ हर एक चीज को शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं, जिससे उनका कोई भी टास्क इजीली कंप्लीट हो जाता है। द स्टूडेंट्स लर्न एंड शेयर फ्रॉम देयर पीयर्स कोलैबोरेटली, the students feel comfortable with each other while discussion rather than a teacher। तो collaborations में क्या होता है, वो अपने learning experiences को, ability को, knowledge को, growth को एक साथ arrange करते हैं। फिर है contributes to a positive and caring school culture। Students create friendship among disabled and normal buddies। It enhances positive response towards learning for all students। यानी कि जब उन्हें एक्स्ट्रा केयर मिलती है, एक्स्ट्रा लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ और भी घुल मिल जाते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने लगते हैं, जिससे उनकी लर्निंग स्किल्स और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सब कुछ एनहेंस होती है। फिर है डेवलप सोशल वैल्यूज एंड स्किल्स। अ बडी सिस्टम कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू फील वैल्यूड एंड टीच इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स क्या हो सकती हैं, जैसे उनको समाज में कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है, क्या क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, ये सब सिखाए जाते हैं, जिससे वो
अपने आप को काफ़ी वैल्यूड महसूस करते हैं। इन्वॉल्व्स पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड एज बडीज आर चूजन फॉर देयर मैच्योरिटी एंड काइंडनेस, दे आर कंसेंटिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि जो बच्चों को जब बड़ी सिस्टम बनाया जाता है तो एक ओल्डर स्टूडेंट्स या फिर हेड होता है और दूसरा यंगर यानी कि जो कि उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए पहले उनके पेरेंट्स की कंसेंट यानी कि अनुमति ली जाती है और उनकी मैच्योरिटी, काइंडनेस और नॉलेज के बेसिस पे ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मल चिल्ड्रन लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल डिसेबल चिल्ड्रन नो दैट दे हैव अ फेलो स्टूडेंट्स। यानी कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो डिसेबल स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। Build self-confidence. The buddy system helps to increase self-confidence, trust and cooperation within individuals. यानी कि अगर उनके अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होगा तभी वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे और उनसे सीखेंगे। प्रमोट इंक्लूजन, बड़ी सिस्टम इंश्योर्स इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। आजकल इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशंस में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं और उसी से उनमें इंक्लूजन्स की भावना भी जगती है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, द बड़ी इन्वॉल्व लर्न लीडरशिप स्किल्स एंड टेक अप द रोल ऑफ बड़ी लीडर। यानी कि जो भी लीडर होता है उसको पहले ही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, भाई कैसे आपको अपने फेलो मेंबर्स को ट्रीट करना है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बड़ी सिस्टम्स में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हर एक्टिविटी को ग्रुप में परफॉर्म करने के लिए उसे मॉनिटर भी करता है, प्लान भी करता है, इवेल्युएट भी करता है और असेस भी करता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।